हेलो बबुआ लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। और आज हम पढ़ेंगे मिस्ट्री ऑफ साइबर फ्रेंड। मिस्ट्री ऑफ साइबर फ्रेंड इज रिटन बाय जैक ओया, जो हमारे राइटर है। इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेसन हाईलाइटिंग द डेंजरस यूज ऑफ इंटरनेट एंड चैटिंग विद द स्ट्रेंजर्स ऑन सोशल मीडिया। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो आपको हेल्प करेगा आपके लॉन्ग आंसर्स में, तो आपको ये इंट्रोडक्शन आपके लॉन्ग आंसर्स में यूज करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री, अ 13 ईयर बी फ्रेंड अ न्यू गर्ल, यानी बी फ्रेंड यानी क्या, फ्रेंड बनाती है अ न्यू गर्ल नेम चैत्रा थ्रू इंटरनेट, यानी इंटरनेट अभी सोशल मीडिया के जमाने में वो एक दोस्त बनाती है चैत्रा नाम की लड़की के साथ। शी सेंड्स अ फोटो ऑफ फिल्म स्टार, यानी उसका जो डीपी था सोशल मीडिया प्रोफाइल का, वो था एक फिल्म स्टार का। चैत्रा स्पीक्स नाइसली टू श्री, यानी अच्छे से बात करती है। एंड टेल्स अदर लाइज ऑल्सो टू श्री। श्री हमारी मेन इनोसेंट कैरेक्टर है जो हम आगे देखेंगे। शी आस्क्ड श्री टू कम टू द रेलवे स्टेशन ऑल अलोन, बट शी इज कंफ्यूज। द नेक्स्ट डे she and her aunt reaches the railway station at the particular time। और फिर आगे क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ चैत्रा एक मिडिल एज ओल्ड मैन आता है उसके सामने, और वो इंट्रोड्यूस करता है हिमसेल्फ एज द अंकल ऑफ चैत्रा एंड आस्क हर, विल यू बी माय फ्रेंड, आई वाज द वन हु टेक्स्टेड यू ऑल द। तो श्री वॉज शॉक्ड। और फिर जो उसके आंट उसके साथ जो अकम्पनाई करती है, वो जल्दी से जाकर स्टेशन मास्टर के पास जाती है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ स्टेशन मास्टर एंड पुलिस कॉप्स दैट मैन गेट्स अरेस्टेड। उसके बारे में एक बस जिस मैंने दिया समरी दिया। लेट्स सी द मेन कंटेंट। दिस यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड रिवाइज इट, एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में इट इज बिन प्रेजेंटेड। Now, you can see here, Shri lives in a small town called Katapi Junction. Amma works in a jewelry shop. अम्मा यानी उसकी जो मम्मी थी, मॉम थी उसकी, वो ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। और जो उसके डैड थे, अप्पा, वो टैक्सी ड्राइवर थे। और उसकी आंट को वो बुलाती थी अताई। ठीक है, उसकी आंट को वो पुकारती थी अताई। They were they wanted her to learn computer. Her friend, she uses it to find information, यानी उसका जो कंप्यूटर था, she uses that computer to find information, play games, chat with the school friends on friendsnet। फ्रेंड्सनेट क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। और वो कब ज्वाइन करती है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? व्हेन शी टर्न्ड 13, यानी उसके 13 बर्थडे पर शी ज्वाइंस द सोशल नेटवर्किंग साइट वेबसाइट विच इज कॉल्ड एज फ्रेंड्स नेट। इवनिंग शी इज चैटिंग विद स्कूल फ्रेंड्स। श्री टाइप करती है, ये एक जो टेक्स्ट बुक में इन डिटेल दिया है, वो एक शॉर्ट में आपको समरी मैंने दिया है। श्री टाइप्स कि एक्स्ट्रा शुगर was added to my tea today। One friend adds, you get that every day। Shri tells, Atai got some noodles with dosa। Another friend replies, do you eat anything else other than dosa? Shri gets very angry and unfriend them and misses them a lot। यानी आगे वो गुस्सा हो जाती है, फिर वो ब्लॉक करती है उनके दोस्तों को। But after a time she started missing her friends। अनदर उसी वक्त उसको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है विद बाय अ नेम कॉल्ड चैत्रा, हु इज प्रीटी जस्ट लाइक अ फिल्म स्टार। ओके, जस्ट लाइक अ फिल्म स्टार। एंड शी एक्सेप्ट्स द फ्रेंड रिक्वेस्ट। फिर वो बोलती है, डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? उसका फर्स्ट मैसेज आता है, डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स? तो नो, आई हैव जस्ट लॉस्ट फ्यू फ्रेंड्स राइट नाउ। फिर चैत्रा बोलती है, इट रियली डज नॉट मैटर हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव, इट मैटर्स द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप, नेचर ऑफ फ्रेंडशिप एंड यू हैव मी नाउ। यानी आपके पास 10-12, मैं हमेशा बोलता हूँ 10-12 फ्रेंड्स रहोगे रहे, बट काम के वक्त जब आप खुद, when you need them,
हार्डली कौन मदद आएगा, एक आध दो, और वो भी आएंगे या नहीं मालूम नहीं. सो इट्स बेटर टू हैव क्वालिटी फ्रेंड्स rather than quantity. This is my main पार्ट, कि क्वांटिटी पर नहीं बस क्वालिटी फ्रेंड्स हमें अपनी लाइफ में होने चाहिए, जो ऐसा नहीं है कि बदल जाए, कि when you need them they will, कि कौन है तू, मैं तुझे नहीं जानता, जस्ट लाइक योर टॉप ऑफ फ्रेंड जो बोलता है कि हाँ आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, बट एग्जाम का मोमेंट में वो पलट जाता है. ही नेवर सीज यू कि क्या डाउट है तुझे, कौन सा आंसर चाहिए. तो वैसे दोस्त हमें नहीं रखने हैं अपने लाइफ में. तो वो चैत्रा बोलती है. श्री बोलती है करेक्ट. शी रिप्लाइज करेक्ट. वेयर डू यू गो टू द स्कूल, यानी वो पूछती है कहाँ पे जाती हो स्कूल में. तो उसको रिप्लाई आता है कि जस्ट, तो उसको रिप्लाई आता है कि आई गो द स्कूल विच इज बिसाइड योर स्कूल, यानी एक स्कूल है जो तेरे स्कूल के पास में ही है, वहां पे मैं जाती हूँ. तो फिर श्री बोलती है कि हाउ डू यू नो विच स्कूल आई गो. तो चैत्रा बोलती है बिकॉज इट इज नियर माई स्कूल. फिर श्री बोलती है दैट्स नाइस देन वी कैन मीट. तो चैत्रा टाइप करती है कि यस मोर एवर वी विल बी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, और फिर वो ऑफलाइन जाती है. यानी वो डिसाइड करते हैं कि हम मिलेंगे क्योंकि हम पास में ही रहते हैं, एंड वी विल बी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर. बट श्री लुक्स फॉर स्कूल नियर टू हर, यानी वो देखती है कि कौन सा स्कूल अपने पास में है क्या. बट एक भी स्कूल अपार्ट फ्रॉम अ स्कूल, यानी उसकी स्कूल बिल्डिंग के पास में कोई ऐसा दूसरा स्कूल तो नहीं था. तो इवनिंग में श्री डज नॉट ईट अ फेवरेट डोसा इवन, यानी शाम को क्या होता है वो स्कूल से आती है, एंड इन द इवनिंग व्हेन शी अगेन गेट डोसा, यानी शी यूजुअली हैव her favorite meal, that is dosa. She even ignored eating that. She didn't had her favorite food. Instead वो क्या करती है, कंप्यूटर के सामने आती है, एंड शी इज वेटिंग फॉर चैत्रा टू पिंग हर ऑनलाइन. पिंग हर ऑनलाइन यानी कब वो आकर चैत्रा मुझे मैसेज करेगी. सो शी वॉज डेस्परेट फॉर हर मैसेज. और उस वक्त ही चैत्रा का मैसेज आता है. हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू डूइंग टुडे. श्री बोलती है आई एम फाइन, आई डिडंट टेक माय स्नैक्स. तो व्हाई, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक विथ यू. ग्रेट. तो चैत्रा बोलती है कैन यू सेंड मी अ सेल्फी, यानी वो चैत्रा जो है उसकी एक फोटो भेजने को रिक्वेस्ट करती है. एंड गिव मी योर मोबाइल नंबर सो दैट आई कैन कोऑर्डिनेट विथ यू, यानी कॉल कर सकती हो, बात कर सकते हैं, इसलिए मुझे फोन नंबर दे दो. श्री बोलती है कि माई फोन डज नॉट हैव अ कैमरा, कैमरा वाला फोन नहीं है. तो चैत्रा बोलती है लेट्स मीट देन ऑन संडे एंड आई विल गिव यू माई ओल्ड कैमरा फोन, यानी चैत्रा बोलती है कि हम संडे को मिलते हैं, मैं तुझे मेरा पुराना कैमरा फोन देती हूँ. और फिर श्री एक्साइट हो, शी गेट्स एक्साइटेड बिकॉज शी ऑलवेज विश टू हैव अ कैमरा फोन जिसमें कैमरा हो, एंड शी कैन क्लिक सेल्फीज एंड फोटोज. फिर शी ईगरली टाइप्स की वेयर शैल वी मीट. तो आता है जवाब कि रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं. रेलवे स्टेशन मिल रहे तो कैफे में मिलना चाहिए था. रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं. तो बोलती है कि व्हाट टाइम. तो वैन शताब्दी एक्सप्रेस, यानी एक एक्सप्रेस का नाम है, जब वो एक्सप्रेस आएगी उस वक्त आई विल गेट डाउन एंड वी विल मीट. देन उसी वक्त जो उसकी आंट है वो रूम में आती है, और वो पूछती है क्या कर रही है. लाइक योर मदर आस्क यू, पढ़ाई कर रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं ना. तो वैसे ही उसकी आंट आती है कि क्या कर रही हो तुम. तो वो बोलती है कि मेरी अभी जस्ट एक नई दोस्त बन गई है. फिर वो उसकी फोटो भी दिखाती है, उसकी डीपी. फिर आंट जो है उसकी हंसती है. ये तेरी दोस्त है. बोलती है बट दिस इज द फिल्म एक्ट्रेस मधु, इज शी योर फ्रेंड. तो वो शॉक हो जाती है आंट कि ये इसकी दोस्त कैसी हो सकती है, क्योंकि ये एक तो फिल्म एक्ट्रेस है. बट फिर जो श्री है, शी डिनाइज विद द फैक्ट कि वो एक एक्ट्रेस है. शी टेल्स कि नो, शी इज अ गर्ल हु स्टडीज नियर माय स्कूल. एंड डू यू नो कि कल वो ना
मुझे एक कैमरा फोन भी दिलाने वाली है, वी आर गोइंग टू मीट ओवर देयर। कौन बताता है ऐसे? चुपचाप से जाना चाहिए था, बट नहीं, शी इन्फॉर्म्स हर आंट। तो फिर शी जस्ट सेल की, बट शी वॉज स्टिल इन स्कूल। फिर वो गुस्सा हो जाती है, फिर वो टाइप करती है चैत्रा को कि हाउ ओल्ड आर यू। तो बोलती है मैं 13 years की हूँ, यानी शी इज इन 8th standard एट योर एज। दैट्स गुड। यानी श्री बोलती है दैट्स गुड, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स जो है वो सेम एज वाले ही अच्छे होते हैं। फिर श्री बोलती है इयररिंग्स इन योर प्रोफाइल पिक्चर, यानी उसको डाउट आता है। तो पूछती है श्री कि जो तेरा प्रोफाइल पिक्चर है उसकी इयररिंग्स अच्छे हैं। तो चैत्रा बोलती है थैंक्स, आई मेड देम माई सेल्फ, यानी मैंने खुद बनाया है। दे आर ब्यूटिफुल। और वो बोलती है वेयर देम टुमारो व्हेन वी विल मीट। ओके बट ओनली इफ यू कम अलोन। फिर कंडीशन बोलती है कि अगर तू अकेली आएगी तभी मैं वो पहनूंगी। तो क्यों? बिकॉज इट्स अ सीक्रेट मीटिंग। सीक्रेट मीटिंग है हमारी, चुपचाप किसी को मत बोल के आना। हे चैत्रा। फिर वो बोलती है कि आई हैव नॉट सीन एनी स्कूल नियर आवर स्कूल। फिर वो बोलती है कि आई हैव नॉट सीन, ऐसा कोई स्कूल मुझे दिखा नहीं जो मेरे स्कूल के पास में। बट उतने में ही वो चैत्रा ऑफलाइन हो में जाती है। फिर लेटर ऑन श्री डिसाइड्स कि पढ़ाई करते हैं भाई, 8th standard है, एग्जाम आ रहे, बट देन शी कैन नॉट फोकस ऑन स्कूल वर्क। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, दे बोथ, कौन बोथ, जो आंट है उसकी और श्री, वो रेलवे स्टेशन पर जाती है बिफोर दैट ट्रेन अराइव। दे हैव अ सीक्रेट प्लान टू चेक वेदर वो चैत्र जो है वो सच में वो लड़की है या वो फिल्म एक्ट्रेस है या कोई और इंसान बात कर रहा है। आंट बोलती है आई विल स्पीक टू द स्टेशन मास्टर फॉर हेल्प, यानी कुछ हेल्प के लिए मैं स्टेशन मास्टर के पास जाती हूँ। उतने में ही ट्रेन आती है। और फिर वो श्री है वो ढूंढती है अताई किधर है। फिर मैनी पैसेंजर्स गेट्स डाउन बट नो वन लुक्स लाइक चैत्रा। फिर एक बूढ़ा इंसान जो उसके पापा के एज का था, यानी श्री के पापा का एज का था, वो उसके पास आता है। आगे क्या होता है कि ही टेल्स हेलो श्री, डिड यू रिकॉग्नाइज मी। तो श्री starts staring at him as she does not know him, यानी वो तो पहचानती नहीं है, तो वो स्टेयर करती है। इट्स नाइस टू सी यू, वो बोलता है। हु यू आर नॉट चैत्रा। तो वो ऐसे अकड़ अकड़ कर बोलती है कि तू वो चैत्रा ही नहीं है। नो आई एम नॉट, बट आई वुड लाइक टू बी योर friend. I like to be friends with young girls. Atai gets quickly with the station master. And the man is sure कि और कोई इसके साथ आया है। He did not expect Shri to accompany with two adult. और फिर जो उसकी आंट थी, she hits him with her handbag. And don't you dare to come near my nice, यानी मेरी नाइस के पास तो भटकना भी मत, ऐसा वो उसको धमकी भी देती है। He cries. Just then the train is moving and he runs to catch the train while the station master was running away to catch him. बट क्राउड के वजह से वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जो पुलिस वुमन थी वो कंप्लेन लॉन्च किया। फिर वो पुलिस वुमन बोलती है थैंक यू ब्रेव पेयर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस अबाउट द इम्पोस्टर। श्री यू वर क्लेवर टू कन्फाइड इन टू अ ट्रस्टेड एडल्ट। तो वो बोलते हैं विल यू पुट द पोस्टर ऑन द कल स्कूल में। तो वो सब होता है और डेटा निकालते हैं श्री के कंप्यूटर से साइबर क्राइम पुलिस ऑफिसर जो रहता है। एंड देन विद इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स वो उस लड़के को ढूंढते। दे फाइंड दोस दैट बॉय हु वाज befriending with the girls। और उनको ये भी पता चलता है दैट ही हैव befriended with many young girls and boys through social media। इसी के साथ we will end this topic। I hope you like this
explanation given by me. Thank you.